गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के एग्ज़ाम के आगे अभी बहुत कम दिन बचे हैं। आई थिंक 20 डेज़ बचे हैं, 21 डेज़, 30 डेज़ का आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का। और मैं आपके 3 चैप्टर निकाल चुका हूँ। तीसरा चैप्टर का 3.6 एक्सरसाइज है, उसमें लेसे पे और मैसे पे ज्ञात करना है। आज उसका मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ और इसमें आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लेसे ज्ञात करना या फिर मैसे पे ज्ञात करना। और लास्ट के 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। और रही बात, मैं रीट, पटवार, एसएससी इनके लिए भी वीडियो निकाल रहा हूँ। जो भी देखना चाहे वो अच्छे से देख सकता है, उनमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 10th क्लास के बच्चों तक यदि कोई भी मेरा वीडियो किसी के सामने वीडियो आता है तो आप नहीं देखो तो वो बात अलग है, लेकिन यदि आपके परिवार में यदि आपकी जानकारी कोई पढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ईजी मेथड के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3.6 का चॉइस एक्स स्क्वायर लेस पे ज्ञात करना है बीजीय व्यंजकों का। तो बीजीय व्यंजकों में क्या होता है, चर गुणा अचर, वही बीजीय व्यंजक होता है। ये देखो चर है, ये अचर है, ये अचर राशियां मतलब जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। 24 और 27, पहले आपको अचर राशियों का लेस पे ज्ञात करना है। जो 24 और 27 का लेस पे कैसे ज्ञात करेंगे, 24 और 27 या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, 3 का 3। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 3 बार, गुणा 3। यहाँ लेस पे 216 है, लास्ट में देंगे। अब 27 का क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब लेस पे ज्ञात करें, लेस पे ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। सबसे पहले हम कॉमन को लिखेंगे, ये देखो कॉमन 3। अब जो कॉमन नहीं है वो पूरे यहाँ लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जो कॉमन है उसको लिख दो एक बार, ये लिखा। उसके बाद में जो बच गए वो सारे लिखेंगे। तो ये हो गया 216, इनका लेस पे क्या हो गया 216। और याद रखना, बीजीय व्यंजकों में लेस पे ज्ञात करते हैं तब बड़ी घात होती है, उसको कॉमन लेना पड़ता है। तो बड़ी घात लेस पे में बड़ी घात और मैसे पे में छोटी घात वाले आपको अचर संख्या लेनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस पे 216 तो क्या होगा, अचर राशियों का लेस पे हो गया। और चर राशियों का लेस पे x की घात 2, तो यहाँ कितनी है, x की घात 4, तो x की घात 4 लेस पे में बड़ी घात वाले लेने हैं और मैसे पे में छोटी घात वाले। अब y की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो y की घात बड़ी कौन सी है, ये मैक्सिमम घात को लेना है लेस पे पहली घात। उसके बाद में z की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो z की घात 2, ये आपका लेस है। बहुत ही इजी है और हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बहुत इजी था। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, हो सकता है द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण देखे भी आपको उसमें लेस पे मैसे पे पूछा जा सकता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तथा x की घात 4 प्लस x स्क्वायर, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, ये इसको कैसे करें, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 तथा x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। ये इसमें आपको लेस पे ज्ञात करना है। यहाँ आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी, जैसे 24, 27 ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है, कांस्टेंट नहीं दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीजीय व्यंजक जैसे चर और अचर, तो अचर राशि, चर राशियों को आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लेस पे ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपके पद नहीं दे रखे, यहाँ आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है। पहले द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट यदि आपको चॉइस एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसे दे रखा है तो आप बड़ी घात को लेस पे में यूज करोगे। लेकिन यहाँ क्या कर रखा है, आपको समीकरण दे रखा है, इसको ux मान सकते हो। क्या मान सकते हैं, ux या nx, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी है, ux मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ux। पहले वाले को क्या मान लेते हैं, पहले समीकरण उसको ux मान लेते हैं और दूसरे को आपको vx मान लेते हैं। पहले समीकरण को हम सोल्व करते हैं, ये द्विघाती सूत्र से भी सोल्व कर सकते हो या फिर इसको किस तरीके से सोल्व करें, गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो a को b से गुणा करते, a को c से गुणा करते थे हम गुणनखंड विधि में।
गुणा करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए 3 आ जाए, या सर घटाने पे कितना आ जाए 3 आ जाए माइनस। ऐसी कोई दो संख्या देखो 3x का गुणनखंड करना है, 3x का टुकड़ा करना है, तो आपको क्या है गुणा करने पे तो 2 आए और जोड़ने पे क्या आ जाए या घटाने पे 3 आ जाए माइनस। तो ऐसी संख्या पहली वाली संख्या को वैसा वैसा लिखना, लास्ट वाली संख्या 3x का टुकड़ा करना है, गुणा करने पे 2 आए, गुणा करने पे 2 को किस संख्या से गुणा करें कि 2 ही आए, 2 को 1 से गुणा करने में क्या आता है 2 ही आता है, और 2 के साथ यदि -2 के साथ -1 ऐड करते हैं तो -3 हो जाता है। तो ये देखो माइनस का 2x और माइनस का 1x, ये दो टर्म बन गए। तो पहले वाले में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, देखो x² और 2x में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, छोटी बात कॉमन आएगी, x में से x में x² में x का भाग देंगे तो x आया, और 2x में x का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखो इस जैसा ही ब्रैकेट आएगा, दूसरा भी याद रखना सेम ब्रैकेट आएगा। तो इसमें क्या किस संख्या का भाग दे, x में किस संख्या का भाग दे कि x आ जाएगा 1 का। तो यहाँ एक समीकरण इसका सॉल्यूशन हो गया, एक तो x - 2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है x - 2, और दूसरा क्या आ गया x - 1, ये इसका सरल रूप आ गया। अब इसमें इसका गुणनखंड हो गया, अब vx इसको मान लेंगे, किसको मानेंगे इसको, x की घात 4 x की घात 4 प्लस x³ - 6x², इसको क्या मान लेंगे vx। अब पहले ux का आपका सॉल्यूशन आ गया, अब vx आप किसके बराबर है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 - 6x²। देखो आपको द्विघाती सूत्र बनाना है, सॉरी द्विघात समीकरण बनाना है। तो x की घात 4 में यदि यहाँ देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, x की घात 2 कॉमन आ सकती है, तो 2 कॉमन आती है, क्या बचेगा यहाँ x की घात 2 बच जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा x बचेगा, 3 में से गई, 3 में से 2 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ 6 का 6। ये एक द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। x² प्लस x माइनस है, गुणा करने पे देखो यहाँ 1 है, गुणा करने पे 6 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आया या घटाने पे क्या आए 1 आए। ऐसी क्वेश्चन है कि गुणा करने पे 6 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पे 1 आए। तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 6 ही रहेगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 रहेगा, 6 गुणा 1। तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, पहली संख्या वैसे वैसे लिखनी है, और इसमें आप ऐसा करोगे 6x में से आपको 1x से लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा -6। अब आपको 6 और 1 गुणा करने पे 6 है 1x, तो ऐसे अच्छा 2 गुणा 3 भी क्या होता है 6 होता है। तो 3 में से यदि 2 घटाते हैं तो क्या आता है 1x आ सकता है, तो 3x और प्लस -2x, ये देखो ये आपका समीकरण। यहाँ देखो इसमें 2 का पेड़ बना देंगे, x² का x², या x को बना गया, इसका थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लिख लो ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, ये बड़ा यहाँ बड़ा ब्रैकेट लिखा x, देखो इसमें देखो x² और 3x में कॉमन क्या आ सकता है, x को बनाया, तो x² में x का भाग देंगे तो x बचा, और 3x में यदि x का भाग दे देंगे 3 बच जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा देखो 2 और 6 में कॉमन क्या आएगा 2 आ जाएगा, और x - 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ एक हो गया x² और एक को देखो ब्रैकेट के अंदर देखो x + 3 है और एक है x + 2, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया x² x + 3 x + 2। अब इसका लेसेपे कैसे ज्ञात करेंगे, लेसेपे में बड़ी घात की संख्या लिखेंगे, यदि कॉमन नहीं आता है तो सारी संख्या ही वो कॉमन हो जाती है। सर 19 गुणनखंड यदि कोई नहीं आता है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे x - 2, यहाँ के x - 2, यहाँ के x + 2, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ -x - सॉरी यहाँ -2 था, क्योंकि -2 हो गया, x - 2 हो गया। यहाँ देखो x - 2, यहाँ पे भी x - 2, पहले हम लेसेपे में कॉमन लिखेंगे, x - 2 कॉमन आ है, उसके बाद में कॉमन वाला देखो, ये देखो दोनों कॉमन आ गए। अब बचा क्या x - 1 और x + 3, ये बचा क्या भाई x - 1 और x, देखो एक तो ये बच गया और एक ये बचा और x² बचा, इसका मतलब ये लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो कॉमन लिया हो क्या हुआ है, कॉमन क्या है x², ये पहले लिखेंगे। उसके बाद में दोनों में कॉमन क्या है x - 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया x - 1 यहाँ बचा हुआ है, ये तो आ गया, ये देखो कॉमन में आ गया, ये बचा हुआ है, ये लिख दिया। इसके बाद में ये x² यहाँ आ गया x + 3, ये x + 3, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये तो आपने बाहर कॉमन लिया हुआ था तब लिख दिया, ये आपका
सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके दो मूल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कौन सा कॉमन आया है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर माइनस है, और सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये दो द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। वेट, हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले वाले समीकरण को क्या मानना है, ux मानना है। क्या मानना है, ux 2x स्क्वायर माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 8। तो दूसरी को क्या मान लेना है, vx मान लेना है। दूसरी को क्या मान लेना है, vx मान लेना है। तो इसका यदि सॉल्यूशन करेंगे, इसका फर्स्ट का ux का सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, 2x स्क्वायर माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 8। तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहे दोनों हो रहे, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4। ये एक ऐसा समीकरण हो गया है x स्क्वायर माइनस 4, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको ओपन ऐसे करेंगे, 2 कॉमन आया, यहाँ देखो आपने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिए, तो ये बन गया। अब देखो 2 का 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे ओपन करेंगे, एक बार तो x प्लस 2 लिखेंगे और एक बार x प्लस, ये देखो पूरा कॉमन है, तो एक बार x माइनस 2। अब इनको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको ओपन करना है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया यूएक्स का। अब वीएक्स क्या है, सेकंड समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको कैसे करेंगे, ये भी द्विघात समीकरण है। गुणा करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, जोड़ने पे क्या है, घटाने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है क्या, 6 गुणा करने पे 6 कब कब आता है, 2 गुणा 3 6 होता है, 2 और 3 को जोड़ते हैं, -2 और -3 को जोड़ के देखो -5 होता है। और एक तरीका ये भी है, 6 को 1 से गुणा करते हैं, 6 को देखो गुणा करने पे 6 आना चाहिए, तो 2 गुणा 3 तब भी 6 होता है, और 1 होता है 1 गुणा 6 तब भी 6 होता है, 2 गुण करते हैं। हमें क्या करना है, जोड़ने पे क्या आए, -5 आ जाए, तो 2 और 3 को जोड़ते हैं, -2 और -3 को जोड़ते हैं तो -5 हो सकता है। लेकिन 1 और 6 को सपोज दैट ऐसे भी तो कर सकते हैं, 6x माइनस x -6x प्लस x, -6 में से +1 करते हैं क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो दोनों ही काम आ रहे हैं, आप जो भी अपनी मर्जी है वो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम ये यूज ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 6, 5x का गुणनखंड क्या हो गया, टुकड़ा क्या हो गया, -2x और -3x, तो इनको दोनों को गुणा करके क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में से आपको दो के पेयर बना ले रहे हैं। अब देखो x स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x बचा, x स्क्वायर में यदि x का भाग देंगे तो x बच जाएगा, और माइनस का माइनस सिंबल, और 2x में यदि हम x का भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 3 और x में कॉमन क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और देखो 3 में से 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1x हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, हमेशा सेम आएंगे, x माइनस 2 एक तो ब्रैकेट बड़ा होगा, एक ब्रैकेट के बाद x माइनस 3। अब इस Vx सेकंड समीकरण का भी आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब सबसे पहले हम लेशर पे याद करेंगे तो सारे वाले गुणनखंड लिखेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ 2 कॉमन लिया हुआ, 2 का 2 लिखा, उसके बाद में ऐसी संख्या देखिए जो दोनों में कॉमन आ रही है, x माइनस 2 x माइनस 2। सबसे पहले ऐसे मैं लाइन क्यों खींच रहा हूँ, ताकि आपका ध्यान आकर्षित कर ले, आपको लाइन नहीं खींची, x माइनस 2 पहले ये लिखेंगे जो आपका कॉमन आ रहा है। उसके बाद में जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको डायरेक्ट लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको डायरेक्ट, x प्लस 2 ये कॉमन नहीं है, वैसा वैसा लिखो, और x माइनस 3 ये तो इसमें आ गया, x माइनस 3 ये आपका लेस, ये आपका क्या हो गया, लेसन हो गया। अभी आपके एग्जाम के आगे बहुत कम टाइम बचा है, उसके बाद में मैथ्स है। मैथ्स में आपको क्या करना है, चलो मैथ्स करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैथ्स है आपका, व्यंजकों के मैथ्स है, महत्तम समावर्तन।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। ए की घात 3, बी की घात 4। फर्स्ट जो बीजीवैल्यू क्वेश्चन ये रहता है। सेकंड बीजीवैल्यू में ए मल्टीप्लाई बी की घात 5, ए की घात 2, बी की घात 8। इनके हमेशा याद रखना गुणनखंड करने होते हैं। तो ए की घात 3 और बी की घात 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? ए गुना ए गुना ए। तो बी कितनी बार आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा, 4 बार। ऐसे ही लिख सकते हो। अदरवाइज आप इनके या फिर ऐसे लिख लो, ये इसको फर्स्ट वाले को इक्वल्स मानो, ए की घात 3 और बी की घात 4। दूसरे को आप बी एक्स मानो, बी एक्स ए की घात 1 और बी की घात 5। और तीसरे को यू बी डब्ल्यू एक्स मान लो, डब्ल्यू एक्स में क्या हो जाएगा? ए की घात 2 और बी की घात 5। मैच सेट है सार्वजनिक गुणनखंड, मैच सेट है। लेस में क्या कर रहे थे? अधिकतम घात देख रहे थे। और मैच सेट में आपको क्या देखनी है? मिनिमम घात देखनी है। जो कम घात वाला है उसको ही मैच सेट में लेंगे। न्यूनतम घात के साथ गुणनखंडों का गुणनफल लिखेंगे। न्यूनतम ए की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो न्यूनतम घात कौन सी होगी? 1 होगी, 1 वाले के लिए। बी में घात कितनी? 4 है, 5 है, 8 है। तो कौन सी सबसे न्यूनतम घात कौन सी होगी? 4 होगी। तो ए गुणा बी की घात 4, ये आपका मैच होगा। लेस एफ में यदि इसका लेस एफ ज्ञात करते तो कैसे होगा? लेस एफ ज्ञात करते तो ऐसा होता, सबसे ए की घात बड़ी कौन सी आ रही है? 3 आ रही है। और बी की घात बड़ी कौन सी है? तो मैच एफ में छोटी घात देखते हैं, लेस एफ में बड़ी घात देखते हैं। ये इसका शॉर्ट मेथड है और लिखने को आप 1000 तरीके से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट इसका सेकंड 16x स्क्वायर y स्क्वायर तथा 48x की घात 4 z। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको u मानेंगे, ux 16x स्क्वायर y स्क्वायर। और इसको क्या मानेंगे? vx 48x की घात 4 और z। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अचर जो चर राशि है, अचर राशि वो देखनी है आपको। कांस्टेंट नंबर क्या है? 16 और 48। सबसे पहले हम 16 व 48 का लेसेफ याद करेंगे। 16 व 48 का लेसेफ याद करेंगे तो क्या आएगा? छोटा नंबर ये आ जाएगा। दोनों ए की टेबल के नंबर है। देखो 16 और 48 दोनों ए की टेबल के मल्टीपल मतलब गुणनखंड है, जिनको मल्टीपल बोलते हैं, गुण से। 16 और 48 जैसे 16 48 का गुण है, 16 और 48 एक ही टेबल में आते हैं। इसका मतलब दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो लेस होता है, मैसेफ हो जाएगा। और बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आप कर सकते हो। 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 48 का 2 गुना 2 गुना 2 8 8 2 16 16 48। कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे। कितना आ रहा है? 2 2 गुना 2 गुना 2। ये 2 4 4 8 8 16। तो लेस मैसेफ क्या है? 16 है। तो 16 का आप पहले तो आवाज गुणनखंड लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार। और 48 का कितना लिखोगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें कॉमन क्या है? एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। तो मैसेफ क्या आ जाएगा? आपको कॉमन वाला पहले कॉमन लिखना है। मैसेफ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 16 है। अब मैसेफ 16 है और यदि इसका लेसेफ है, इसी विधि से लेसेफ याद करते हैं तो पहले हम कॉमन लिखते हैं और जो नॉन कॉमन है, जो नॉन कॉमन है वो भी हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेसेफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 16 की 48 क्या हो जाता है? इसका लेसेफ हो जाता है। तो अचर संख्याओं का आपने क्या निकाला? चलिए 16 और 48 का कांस्टेंट नंबरों का आपने क्या निकाल दिया? मैसेफ निकाल दिया। अब आपको ये पता है कि मैसेफ में यदि जैसे बीजीय व्यंजक होते हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, उनमें आपको क्या करना है? मैसेफ पूरा मैसेफ लिखेंगे। तो इनका तो कितना है? 16 आया। अब मैसेफ में आपको क्या करना है कि जैसे x की घात 2 दे रखे हैं, यहाँ 4 रखें,
दे रखी है। तो सबसे लेस समय में ये करना है, छोटी घात को लिखना है और लेस समय में बड़ी घात। तो x की घात 2 और x की घात 4 में छोटी घात कौन सी? x की घात 2 है, तो x की घात 2 लिख दिया। इसके बाद y की घात 2, यहाँ y नहीं है, इसका मतलब दोनों जगह कॉमन नहीं है, इसका मतलब नहीं लिखेंगे। यहाँ z है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब नहीं लिखेंगे। तो वैसे पे क्या है? 16x स्क्वायर। इसका इसके थर्ड और फोर्थ, इसका थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो। इसका थर्ड क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 तथा इसमें 3 समीकरण दे रखी है। उसके बाद में x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 तथा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 ऐसे है। पहले वाले समीकरण को हम मान लेंगे vx, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखो यहाँ कोई भी गुण नहीं है, गुणज है मतलब इसका गुणांक नहीं है, यहाँ 1 है। 1 को 12 से गुणा करने पे क्या आता है? 12। गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाने पे 7 आ जाए। ऐसी कोई दो संख्या देखो जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए या जोड़ने पे 7 आ जाए, घटाने पे या जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 12 आता है। 12 कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करें? 3 और 4 को गुणा करने पे 12 आता है, 6 और 2 को गुणा करने पे 12 आता है, और 1 को 12 से गुणा। देखो 3 और 7 को, 3 और 4 को यदि दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 7 आ सकता है। 6 और 2 को जोड़ने पे 8 आ सकता है, घटाने पे क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। तो फिर 3 और 4 मिलने चाहिए। तो Vx इसका गुणनखंड करेंगे, याद रखना। अब देखो 3 और 4, x स्क्वायर पहले संख्या को वैसा वैसे लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या को। तो माइनस का 7x लेके आना है, तो माइनस का 3x और माइनस का 4x, ये हो गया 7। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, दो के पेड़ लाने। x कॉमन आ गया, एक तो हो गया x माइनस 3 और यहाँ माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट भी सेम रहेगा। तो एक तो हो गया x माइनस 3, इसका गुणनखंड क्या हो गया? Vx का फर्स्ट समीकरण का x माइनस 3 और एक हो गया x माइनस 4। अब दूसरी समीकरण ये होगी पहली समीकरण आपकी, पहले समीकरण का आपका गुणनखंड कर दिया, पहले गुणनखंड किया। उसके बाद में आपने समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 उसको आप ux लिखोगे, क्या लिखोगे? ux में क्या है? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पे 21 आए, जोड़ने पे 10 आए, ऐसी दो संख्या लेंगे, गुणा करने पे 21 आ जाए, जोड़ने पे 10 आ जाए, तो 7 और 3 होते हैं। तो अब पहली संख्या को वैसा वैसा लिखना है, 7x और माइनस का 3x, 7x और माइनस 3x, 10x और प्लस 21, इनका दो का पेयर बनाओ और उनमें कॉमन लो। x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 7 और यहाँ 3 कॉमन लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? x माइनस 7। तो इसका ux का सोल्यूशन क्या हो गया? बराबर ux इक्वल टू, एक तो हो गया x माइनस 3 और दूसरा हो गया x माइनस 7। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अपने पास एक समीकरण और बची है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब तीसरी समीकरण है, उसको wx लिख सकते हैं। wx का समीकरण सॉल्यूशन कैसे होगा? लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, विजिबल तो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है। wx को कैसे करेंगे? wx में ये समीकरण लिखी जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, ये ऐसी समीकरण लिखी जाएगी। इसको सोल्व करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणा करने पे 15 आ जाए, जोड़ने पे 3 आ जाए, 2 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है क्या जिनको जोड़ने पे या घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए? 5 और 3 को गुणा करते हैं 15 आता है और घटाने पे 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। तो इसका गुणनखंड wx का गुणनखंड क्या हो जाएगा? x स्क्वायर पहली संख्या को ऐसा वैसा लिखना है, तो यहाँ 5x माइनस 3x प्लस 15, 5 में से 3 घटाते हैं 2x आ जाता है। तो एक हो गया x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 2x होना चाहिए थी क्वेश्चन में, माइनस का 15 है या माइनस 15 है। तो दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस 3 कॉमन आया तो दूसरा कोष्टक में क्या आ जाएगा? x प्लस 5 आ जाएगा। एक हो गया x प्लस 5 और एक हो गया x माइनस 3।
अब आपको WX, VX, UX और WX में कंपेयर करना है, इन तीनों को देखना है। तो मैथ शेप में याद करेंगे तो मैथ शेप में आपको क्या करना है, जो पहले कॉमन आ रहा है उनको ही लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको नहीं लिखना है। उसमें क्या होता था, पहले तो कॉमन, उसके बाद में नॉन कॉमन, पहले तो कॉमन लिखते थे उसके बाद में नॉन कॉमन लिखते थे। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ x - 3, x - 4, x - 3, x - 3, x - 3, x - 3, तीनों जगह देखो ये रहा x - 3, ये x - 3 मैथ शेप है x - 3। इसके अलावा x - 4, x - 7, x + 5 ये तीनों कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं लिखेंगे। तो ये आपका इसका मैथ HCF क्या आ गया, x - 3। यदि इसमें आप HCF मैथ से फिजिकल लेस से याद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं। x - 3 तीनों कॉमन है, उसके बाद में क्या करते हैं, जो नॉन कॉमन x - 4, x - 7 और x + 5 भी लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लेस से क्या हो जाता है। और मैथ से में ओनली फॉर कॉमन लिखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम इसका तीसरा क्वेश्चन, आपको सत्यता जांच करनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% चांसेस है उस क्वेश्चन के, आप ये क्वेश्चन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ। दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल, मतलब दो व्यंजक या दो संख्याओं का गुणनफल मान लो, इसमें व्यंजक बोलेंगे क्योंकि संख्या नहीं है, व्यंजक x - 7 और दूसरा क्या है x² + 8x + 12 है। और आपको HCF क्या दिया है, HCF बराबर x + 6 दिया है। तो LCM याद कीजिए, ये एक संबंध है LCM और HCF और व्यंजकों के गुणनफल fx गुणा gx, मतलब ये पहला fx होगा दूसरा gx होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, आप लिखो, हम जानते हैं वो संबंध है, वो हम जानते हैं LCM और HCF की क्या होता है, HCF गुणा LCM बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल। जैसे पहला दो व्यंजकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, fx, पहले को fx दूसरे को gx, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है तो HCF का क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो fx गुणा gx बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आपका HCF आ जाएगा, HCF का पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा HCF। अब आपको वैल्यू पुटअप कर रही है, LCM बराबर fx, fx कितना है x - 7 और ये कितना है x² + 8x + 12 बटा में क्या आ जाएगा, बटा में HCF है x + 6। अब एक बात दिमाग में रखनी है, ये द्विघात समीकरण दे रखी है, तो द्विघात समीकरण को मैं यहाँ साइड में सोल्व करता हूँ कि x² + 8x + 12 गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए। ऐसी कोई संख्या क्या, गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे 6 और 2, 6 और 2, तो इसका मतलब यहाँ प्लस का सिंबल है, तो दोनों ब्रैकेट, एक तो x + 6 हो जाएगा, एक x + 2 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करके देखो ये समीकरण हो जाएगा, x को x से गुणा किया x² और x को 2 से गुणा किया 2x और x को 6 से गुणा किया 6x, 6 को 8x और 6 दूनी 12। तो इसका यदि गुणनखंड करोगे तो एक तो आ जाएगा x + 6 और एक हो जाएगा x + 2। तो LCM बराबर एक हो जाएगा x - 7 का 7 और इसका यदि गुणनखंड करेंगे तो x + 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 2। इन दोनों को गुणा करके देखो तो क्या आएगा, ये आ जाएगी, ये पूरी द्विघात समीकरण आ जाएगी x + 6। अब देखो नीचे और ऊपर दोनों संख्याओं में एक चीज कॉमन आ रही है, जो आपस में भाग में कट जाएगी, ये कट होगी। तो LCM बराबर क्या आया, एक तो आ गया x - 7 और एक हो गया x + 2, x - 7 और x + 2। अब इन संख्याओं को यदि आपस में गुणा करते हैं तो एक आपको व्यंजक प्राप्त होगा, एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, जिसको कैसे गुणा करोगे आप, यहाँ तक विजिबल हो रहा है। अब
पहले x माइनस x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, और x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x, और अब 7 से 7 को 7x हो गया, 7 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 14। अब आपको देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर 2x में से 7x जाता है माइनस का 5x और माइनस का 14। आपका एलसीएम क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। हम जानते हैं कि HCF गुणा एलसीएम बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल। तो आपका एलसीएम निकालना है तो HCF का भाग ले देंगे इसमें, fx गुणा gx में किसका भाग ले देंगे HCF का, तो fx गुणा gx ये रहा, इसमें x प्लस 6 का भाग ले देंगे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या जरूर कटेगी, तो याद रखना कि इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जो आ जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 2, तो x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x माइनस 7 और x प्लस 2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ये आपका एलसीएम हो गया। उसके बाद में इसका छठा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा। अच्छा, ये इतने मोस्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम है, इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वो भी आप करोगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट में कह सकते हो कि सर ये यहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन चौथा जो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों व्यंजक बहुत कम पूछने को मिलेंगे। आपको क्या दे देंगे, दो व्यंजकों का गुणनफल दे देंगे, एलसीएम और एचसीएफ में से एक चीज़ देंगे, या तो एचसीएफ दे देंगे या एलसीएम दे देंगे। उसके बाद में आपको क्या पूछेंगे, एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ पूछेंगे, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम पूछेंगे। दो व्यंजक नहीं पूछेंगे, दोनों व्यंजक याद करो, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर में से आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, यदि एलसीएम और एचसीएफ आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी शॉर्ट एंड स्वीट आएगा। जो शुरुआत में था ना 24 और 27 का एचसीएफ आपने एलसीएम याद किया था, है उसमें चर और अचर दोनों दे देंगे। 16 और 48 का आपने मैसेप याद किया था। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो कल से मेरा स्टार्ट होगा, और यहाँ 3 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। कोई मोस्ट क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लिए। जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि जो 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके पास पहुँचे, और जो 2021 में तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाए। आपके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। और आप ज़्यादा से